चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो देख लिया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। ये इसका पार्ट 2 है। ठीक है, और अभी तक आपने यदि मेरे चैनल बेसिक मैथमेटिक्स बाय एस कुमार को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले और शेयर कर ले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका पार्ट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि नेचर ऑफ रूट्स ये क्या है। नेचर ऑफ रूट्स, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हम बगैर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए पहले ही बता सकते हैं कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे होंगे। ठीक है, कैसे होंगे का मतलब यह है कि वो रूट्स रियल होंगे या रियल नहीं होंगे, रूट्स अलग अलग होंगे या रूट्स सेम होंगे या रूट्स रियल नहीं होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बगैर सॉल्व किए ही हम उन रूट्स का नेचर बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो भी हमको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, जैसे यहां हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल 0। तो हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको गिवन होगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर करेंगे। जैसे यहां आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। इट मीन्स यदि इसको एक्स स्क्वायर को इस ए एक्स स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो यहां ए का वैल्यू बन रहा है 1। ठीक है, और बी एक्स या 5x है तो b का वैल्यू बन रहा है 5 प्लस c है, यहाँ 2 है तो c का वैल्यू बन रहा है 2। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a b c का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये सब क्यों कर रहे हैं हम, नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए। ठीक है, कि जो रूट्स है उनका नेचर कैसा होगा। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम यहां कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं विविक्तिकर। विविक्तकर, विविक्तकर। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या लिखेंगे, डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहां वैल्यू निकाल कर देखिए क्या होता है, d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू होगा 1 एंड c का वैल्यू होगा 2। तो इस प्रकार 5 का स्क्वायर क्या होया 25 या और माइनस 4 2 जा 8, 25 माइनस 8 कितने हो गए 17। ठीक है, तो यहां d का वैल्यू 17 आया। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये पहला था। ये दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो यहां पर a का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, b का वैल्यू माइनस 2 होगा और c का वैल्यू क्या होगा 1। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, और यहां पर d का वैल्यू निकाल कर देखिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल बी स्क्वायर मीन्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 1 है, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा प्लस 4, माइनस 2 का होल स्क्वायर मीन्स माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 इक्वल 0। अब देखिए यहां पर d का वैल्यू क्या आया 17 आया, यहां पर d का वैल्यू क्या आया 0 आया। और एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 3x प्लस 1 इक्वल 0। इस प्रकार से
कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। तो यहाँ a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है -3 और c का वैल्यू है 1। अब यहाँ पर आप डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालिए। देखिए क्या होता है, बी स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर, -3 होल स्क्वायर, -4 इंटू a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू भी 1 है। क्या होगा, -3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 -4 इक्वल 9 - 4 क्या हो गया 5। तो इस प्रकार से एक ये हो गया। और हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक और एग्जांपल यहां हम ले लेते हैं, जैसे कि x² माइनस x प्लस 4 इक्वल 0, x² माइनस x प्लस 4 इक्वल 0। तो यहां अब आप देख रहे हैं a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है -1 एंड c का वैल्यू है 4। ठीक है, a इक्वल 1, b इक्वल -1 एंड c इक्वल 4। डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू निकालेंगे, b² माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा d इक्वल b² मीन्स -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है 4। ठीक है, तो ये हो गया d का -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, -4 4 जा 16, तो d इक्वल क्या आ गया 1 - 16 मतलब कितना आ गया -15। क्या आ गया -15। ठीक है ना, ये आ गया -15। ठीक है, तो क्या हो रहा है, कभी d का वैल्यू 17 आया, d का वैल्यू 17 आया जो कि 0 से बड़ा है। ठीक है, कभी d का वैल्यू क्या आया 0 आया, कभी d का वैल्यू -15 आया जो कि 0 से छोटा है। ठीक है, मतलब 3 स्थितियां बन रही है। जब 3 स्थितियां कौन कौन सी, जब d का वैल्यू 0 से बड़ा है, d का वैल्यू 0 के बराबर है, या d का वैल्यू 0 से छोटा है। ये 3 स्थितियां आपके पास आएगी। ठीक है, क्या करेंगे हम, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल b² माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम देखेंगे कि d का वैल्यू कभी 0 से बड़ा आ रहा है, कभी 0 के बराबर आ रहा है, कभी 0 से छोटा आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन आपके पास आएगी। तो नंबर 1, जब आपके पास when d is greater than 0, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, तब जो रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इस कंडीशन में क्या मिलेंगे हमको, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। हमको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन आते हैं या 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, 2 रूट्स होते हैं। तो यदि d का वैल्यू 0 से बड़ा है तो दोनों रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, साथ में डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। जैसे एक आंसर 3 आ रहा है तो दूसरा आंसर 4, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, -2 आ रहा है, -3 आ रहा है, मतलब दोनों आंसर कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो जब d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे हमको। ठीक है, दूसरा है व्हेन d इक्वल 0, जब d का वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाएगा, तब हमको 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। 2 इक्वल रियल रूट्स, दोनों रूट्स रियल होंगे बट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जैसे आंसर कैसे होगा, x का वैल्यू भी 2 आ गया और दूसरा x भी क्या होगा 2, आंसर 2 2 होगा, 3 3 होगा, -1 -1 होगा, इस प्रकार से। ठीक है, नंबर 3, यदि d का वैल्यू 0 से छोटा आ जाएगा, जैसे कि इस कंडीशन में हम देख रहे हैं d का वैल्यू 0 से छोटा है, जब d का वैल्यू 0 से छोटा होगा तब हमको क्या होगा, क्या मिलेंगे, नो रियल रूट्स। इस कंडीशन में क्या मिलेगा, नो रियल रूट्स। ठीक है, ये था आपका नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, ये नेचर ऑफ रूट्स था। इसके आगे हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, वहां इस जो नेचर ऑफ रूट्स हमने पढ़ा उसको हम यूज करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करने के पहले हम देख लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड जो है इस चैप्टर में हमको बताए गए हैं। पहला मेथड है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो चुका है। सेकंड मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक,
तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है ध्यान से समझ लीजिए, और बहुत ही आसान है, इससे हम किसी भी प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ठीक है। जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करना होगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके हम ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो इस प्रकार से है, एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस फार्मूला में ए बी और सी की वैल्यू रख करके हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, और इससे ये मल्टीपर्पस मेथड हो गया, इससे हम किसी भी प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड में हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और कभी कभी स्प्लिट करने में हमको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला में सीधे ए बी सी की वैल्यू निकालना है और इस फार्मूले में पुट कर देना है, आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है जीरो रूट्स आपको फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वाड्रेटिक फार्मूला की सहायता से हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए तो एक्सरसाइज 4.3 में क्या कहा गया है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिए गए हैं उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उनका नेचर फाइंड आउट करना है। ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, 3 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। आगे बोल रहा है इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, मतलब यदि रूट्स कैसे हैं, रियल हैं, तो फिर फाइंड देम, तो उनको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यदि आपने इसके पहले देखा कि नेचर ऑफ रूट्स में हम डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू निकालेंगे, यदि डी का वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो रियल रूट्स होते हैं, डी का वैल्यू 0 के बराबर आता है तो भी रियल रूट्स होते हैं, और डी का वैल्यू यदि 0 से छोटा आ जाता है मतलब नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो क्या होते हैं, रूट्स नो रियल रूट्स। और नो रियल रूट्स की कंडीशन में हमको रूट्स फाइंड आउट नहीं करना होगा। रूट्स कब फाइंड आउट करेंगे हम, जब दोनों रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। रियल रूट्स की कंडीशन में ही फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इसको कंपेयर करिए तो यहां हम देखते हैं ये a का वैल्यू क्या बन रहा है 2, ax स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो a का वैल्यू 2, माइनस 3x bx, तो b का वैल्यू क्या आ गया माइनस 3, और c का वैल्यू आ गया 5। सो डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। d इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac, तो रहेंगे d इक्वल b स्क्वायर, b का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 5, ठीक। तो इस प्रकार से d का वैल्यू क्या आ गया पास, माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 9, माइनस 3 इंटू माइनस 3 9, माइनस 4 2 जा 8 5 जा 40। सो d इक्वल क्या आ गए 9 माइनस 40 मतलब माइनस 31, ठीक है। माइनस 31 मतलब नेगेटिव वैल्यू आ गई, और नेगेटिव वैल्यू आ गई मतलब ये d का वैल्यू कैसा आ गया यहाँ पर, d इज लेस देन 0, d का वैल्यू माइनस 31 है, माइनस 31 लेस देन 0, तो d का वैल्यू लेस देन 0 हो गया। सो इसका मीनिंग क्या हुआ, इस कंडीशन में क्या होते हैं, नो रियल रूट्स, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। अब रूट्स रियल नहीं है तो हम उनको फाइंड आउट नहीं करेंगे, नो रियल रूट्स, यहां पर इसका सॉल्यूशन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल 0, ठीक है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से कंपेयर करते हैं, तो हम देखते हैं कि a का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 3। अब आप सीख चुके हैं a b c की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। b का वैल्यू आ रहा है माइनस 4 रूट 3, अच्छा देखिए यहाँ पर क्या है प्लस bx और यहाँ पर माइनस 4, तो आप ध्यान दीजिए b का वैल्यू आप माइनस 4 लिखेंगे, केवल 4 नहीं लिखेंगे, b का वैल्यू माइनस 4 रूट 3 एंड c का वैल्यू है आपके पास 4। सो डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, सो d इक्वल b स्क्वायर मीन्स माइनस 4 रूट 3 होल स्क्वायर, माइनस 4 रूट 3 होल स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर माइनस 4 एंड a का वैल्यू है आपके पास 3 और c का वैल्यू है 4। बहुत ही सावधानी से वैल्यू पुट करना है क्योंकि एक भी गलत हो जाएगा तो नेचर ऑफ रूट से चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो d इक्वल, अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए माइनस 4 रूट 3 होल स्क्वायर, तो माइनस 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का 3, तो 16 माइनस 16 इंटू 3 तो हो गया 48, ठीक है ना। रूट 3 3
और 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 48, और ये भी हो रहा है माइनस 40, 4 3 12, 4 48, 48। तो डी का वैल्यू क्या आ गया, 48 माइनस 48 क्या आ गया, 0। डी का वैल्यू आ गया 0। तो जब डी का वैल्यू 0 होता है तब रूट्स कैसे होते हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स। सो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। तो चूंकि रियल रूट्स है तो हम इसको अब फाइंड आउट करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपके पास x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहां वैल्यू पुट कर देंगे कैसे, x इक्वल माइनस, यहां जब इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं तो बहुत ही ध्यान रखना है क्या कि फार्मूला में पहले सी है माइनस है, पहले सी माइनस है, तो उस माइनस को पहले आप लिख दीजिए, माइनस लिख दीजिए। अब देखिए बी का वैल्यू क्या था आपके पास, बी का वैल्यू है माइनस 4√3, तो यहां पर अब बी का वैल्यू रखेंगे माइनस 4√3। ये बहुत सावधानी रखना है आपको यहां पर क्या कि फार्मूले का माइनस आपको पहले लिख देना है, उसके बाद बी का वैल्यू यहां पर रखना है। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां अब अलग अलग ए बी सी के वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आप निकाल चुके हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है, 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac यही तो था, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डी निकाले डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आप निकाल चुके हैं। तो अलग से यहाँ पर अब एबीसी का वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आ गया, 0। डायरेक्ट यहाँ के रख देंगे 0 होल अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू आपके पास 3। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके पास x का वैल्यू क्या आ गया, x के अब ये देखिए ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस 4√3 अपॉन 3 2 जा 6 और प्लस माइनस 0 का रूट क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, ठीक, तो आपको मालूम है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। अब 2 रूट्स कैसे आएंगे, एक बार क्या करेंगे, देखिए यहां प्लस माइनस है तो एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। तो बाय टेकिंग प्लस साइन, बाय टेकिंग प्लस साइन, तो प्लस साइन लेंगे तो क्या होगा, x इक्वल 4√3 अपॉन 6 प्लस 0 प्लस 0। सो x इक्वल 4√3 अपॉन 6, ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो x का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, हाँ क्या हो गया 2√3 अपॉन 3, 2√3 अपॉन 3। ठीक है, तो देखिए ये 3 यानी कि क्या है, 3 यानी कि √3 इंटू √3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल 2√3 अपॉन इस 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। ठीक है ना, √3 इंटू √3, तो √3 से √3 कैंसल, सो x का वैल्यू क्या आ गया 2 अपॉन √3। तो ये हमने क्या किया, एक बार प्लस साइन लिया, अब एक बार ले लेते हैं माइनस साइन, बाय टेकिंग माइनस साइन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल 4√3 माइनस 0 अपॉन 6, यानी कि 4√3 अपॉन 6, यानी 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और सेम इसी प्रकार से यहां पर 3 को क्या ले सकते हैं, √3 इंटू √3, तो 2√3 अपॉन √3 इंटू √3 कैंसल, तो x का वैल्यू क्या जाएगा 2 अपॉन √3। इस प्रकार से इसके 2 रूट्स आएंगे और दोनों ही रूट कैसे होंगे, सेम होंगे, क्योंकि ये आया पहला वाला रूट क्या आया था 2 अपॉन √3, दूसरा रूट क्या आया 2 अपॉन √3। क्यों आया, क्योंकि पहले हम बता चुके थे कि इसके 2 इक्वल रियल रूट्स आने वाले हैं। क्यों, क्योंकि d का वैल्यू क्या आया था यहाँ पर 0। ठीक है, देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। ठीक है ना, तो इसको देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से। ठीक है, तो यहाँ a का वैल्यू क्या बन रहा है 2, b का वैल्यू बन रहा है -6 और c का वैल्यू बन रहा है 3। कैसे, ax स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो a का वैल्यू 2, bx यहाँ लिखा है -6x, मतलब b का वैल्यू -6 और c का वैल्यू क्या है 3। तो ये इस प्रकार से a, b और c की वैल्यूज हो गई। ठीक है, अब निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हो जाएगा d इक्वल बी स्क्वायर मतलब -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3। a b c की वैल्यू पुट कर देना है। इस प्रकार d इक्वल -6 का होल स्क्वायर क्या आ गया 36
और 4 टू जा 8 3 जा 24, सो डी का वैल्यू आ गया 36 माइनस 24 12 इज ग्रेटर देन 0। डी का वैल्यू आया 12 कैसे 0 से बड़ा है, तो जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो क्या होते हैं टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो यहां क्या होंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब जो रूट्स हमको मिलेंगे वो रियल होंगे और साथ में दोनों कैसे होंगे डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग होंगे। ठीक है, दो अलग अलग आंसर आएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, दोनों सेम आंसर आए थे, तो इसमें कैसे होंगे दोनों अलग अलग आंसर आएंगे। ठीक है, तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला रख देंगे यहां पर x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो x इक्वल माइनस, देखिए क्या करना है आपको, इस फार्मूले का माइनस पहले लिखना है, ये माइनस जैसे लिखा उसके बाद b का वैल्यू देखिए, अब b का वैल्यू क्या है -6। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, पहले से निकल चुकी है हमारे पास। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आती 12। ठीक है, 12 अपॉन 2a, a का वैल्यू है आपके पास 2, a का वैल्यू रख दिया 2। ठीक, सो x इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा ये +6 प्लस माइनस अंडर रूट 12, तो 12 के रूट निकाल लेंगे कैसे, अंडर रूट 12 को कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, क्यों 2 2 जा 4 4 3 जा 12। ठीक है, फैक्टर निकाल लेंगे, अपॉन 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, ये हो गए 4। सो x इक्वल आ गया आपका 6 प्लस माइनस, ये आपको मालूम है रूट के अंदर जब पेयर बन जाता है 2 इंटू 2, जैसे एक पेयर बन गया तो उस पेयर को रूट के बाहर लिख लेते एक बार, 2√3 अपान क्या हो जाएगा 4। सो एक बार क्या लेंगे हम प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे। ठीक है, बाय टेकिंग प्लस साइन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा x इक्वल 6 प्लस 2√3 अपान 4, 6 प्लस 2√3 अपान 4। तो ध्यान से देखिए यहां पर क्या हो रहा है 6 और यहां है 2, तो दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है। ठीक है, हम आंसर यहां छोड़ेंगे नहीं, इसको थोड़ा पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 6 है और 2 है, तो इन दोनों में से ऊपर क्या हो रहा है 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 2 कॉमन निकाली तो 2 3 जा 6 प्लस 2 बाहर है, अंदर बचेगा √3 होल अपॉन 4, तो 2 2 जा 4। सो x का वैल्यू आ गया 3 प्लस √3 अपॉन 2, तो ये हो गया आपका पास पहला इसका रूट्स हो गया। दूसरा रूट्स नाउ बाय टेकिंग माइनस साइन, ठीक है ना, माइनस साइन ले लेंगे यहां पर, तो क्या हो जाएगा x इक्वल 6 माइनस 2√3 अपॉन है आपके पास 4। फिर से यहां पर क्या है 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 3 माइनस √3 अपॉन आ जाएगा 4, 2 2 जा 4। सो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर ठीक है समाप्त हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन आएगा या इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आता है। एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे समझ लीजिए। एक क्वेश्चन 100% इसका एग्जाम में आता ही है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यूज आपके फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कब करना है? सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, मतलब आपको इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जबकि इनके रूट्स कैसे हैं? इक्वल रियल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स। ठीक है, देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने ये पता किया था कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जो है वो रियल है या नो रियल रूट्स हैं या इक्वल रूट्स हैं, किस प्रकार के रूट्स हैं। ठीक है, वो पता किया था। तो पता करने के लिए पहले डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाला था हमने। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालने के बाद हमने बताया था कि रूट्स किस प्रकार है। ठीक है ना, यहां पर आपको पहले से ही बता दिया गया है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, रियल रूट्स हैं। इट मींस यहां पर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है, तो हम पहले से ही डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हियर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है x² + bx + c = 0, इससे हम पहले a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, a का वैल्यू है 2,
बी का वैल्यू है k और सी का वैल्यू क्या है 3। ठीक, यहां हम लिखेंगे सिंस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स। ठीक है, हैव टू इक्वल रूट्स, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिया है इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स है, इट मींस डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या है 0 है। ठीक, इस कंडीशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे और k का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो d इक्वल 0 मीन्स d का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 लेकर चलेंगे। ठीक है, पहले से लेकर चलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टू इक्वल रूट्स। ठीक है, तो बी स्क्वायर मीन्स क्या आ जाएगा k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है प्लस 2, सी का वैल्यू है 3 इक्वल हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल 0। सो k स्क्वायर इक्वल हो गया 24। सो k इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 24। आपको मालूम होना चाहिए जब हम एक साइड का स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे साइड में लगता है रूट और साथ में लगता है प्लस और माइनस। ठीक है, सो k का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, सो k इक्वल अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 24 के रूट्स देखिए फैक्टर इस प्रकार से होंगे 2 12 6 2 3 3 1 जा 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है ना, इस प्रकार से फैक्टर निकाल लेंगे और रूट के अंदर रख दिया। अब आप देखिए क्या हो रहा है, ये 2 और 2 का पेयर बन जा रहा है, तो 2 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो k इक्वल क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 और रूट के अंदर क्या रहेगा 2 इंटू 3 रहेगा, क्योंकि इनके पेयर नहीं बन रहे हैं। ठीक है, सो k का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6। तो इस प्रकार से ये k का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है हर साल, प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। ठीक है, तो पहले हम क्या कर ले, इसके ब्रैकेट सॉल्व कर लेते, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते, तो क्या हो जाएगा kx का मल्टीप्लिकेशन होगा अंदर, तो क्या हो जाएगा kx इंटू एक्स मतलब kx स्क्वायर माइनस kx इंटू 2kx प्लस 6 इक्वल 0। अच्छा, यहाँ बच्चे क्या गलती करते हैं, इस kx का मल्टीप्लिकेशन यहाँ 6 में भी करते हैं, ऐसा नहीं होता ना, जहां तक ब्रैकेट लगा हुआ है वहां तक kx का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, प्लस 6 से ये अलग है। ठीक, इसको हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से, तो a का वैल्यू हमको मिल जाएगा k और b का वैल्यू क्या होगा, देखिए x को छोड़ करके जितना भी यहाँ लिखा होगा वो सब b का वैल्यू होगा ना, तो x की जगह x लिखा है और b की जगह क्या लिखा हुआ है माइनस 2k। सो द वैल्यू ऑफ b इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 2k एंड c का वैल्यू हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये a b और c की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक है, और हमको क्या दिया हुआ है, वी हैव गिवन दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स। ये हमको दिया है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 2 इक्वल रूट्स है, 2 इक्वल रूट्स है, इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इस कंडीशन को अब आगे लेकर चलेंगे, d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल क्या है हमारे पास 0। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, बी स्क्वायर मीन्स माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू आपके पास k इंटू सी का वैल्यू क्या है 6 इक्वल 0। तो माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस ये कितना हो रहा है देखिए 4 इंटू 6 24 और साथ में क्या है k इक्वल 0। ठीक है, इस प्रकार से 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल क्या आ गया 0। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसमें से क्या हो रहा है 4k कॉमन निकल रहा है, 4k कॉमन निकल रहा है तो क्या हो जाएगा 4k इंटू, है ना 4k कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो अंदर बच जाएगा यहाँ पर k और माइनस क्या हो जाएगा 4 6 जा 24 इक्वल क्या हो गया 0। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझिए क्या हो रहा है। देखिए 2 फैक्टर आ गए, 2 फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या होता है
या तो 4k इक्वल 0 होगा और k माइनस 6 इक्वल क्या होगा 0। इस प्रकार से k का वैल्यू क्या आ गया 0, ये 4 नीचे चला जाएगा, k का वैल्यू क्या आ गया 0 और k का वैल्यू क्या आ गया 6। ठीक है, अब यहाँ पर k की दो वैल्यूज आ रही है, तो क्या ये दोनों वैल्यू ट्रू है? तो उसको हम चेक करेंगे कैसे, यदि k का वैल्यू 0 हम यदि इस इक्वेशन में रख दे, ये देखिए ये सॉल्व किया हुआ इक्वेशन है, यदि यहाँ पर हम k का वैल्यू 0 रख दे तो क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 0, और यहाँ भी रख देते 0, मतलब ये जो है ये x वाले टर्म ही गायब हो जाएंगे, पहले तो एक्स स्क्वायर ही गायब हो जाएगा, मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहा। ध्यान समझिए बात को, यदि यहाँ k का वैल्यू 0 रख दे तो ये पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा, तो बचा फिर क्या 6, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचा। तो k इक्वल 0 जो है वो नॉट पॉसिबल है, यहाँ पर k इक्वल 0 इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, k का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। सो फाइनली k का वैल्यू क्या है 6 है, तो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 6। तो इस प्रकार से ये इसका सेकंड क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, अच्छे से तैयार कीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है नंबर 3, क्या बोल रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, क्या ऐसा एक मैंगो ग्रूव डिजाइन करना पॉसिबल है जो रेक्टेंगुलर शेप में होगा, जिसकी हुज लेंथ इज ट्वाइस, जिसकी लेंथ कैसी है ट्वाइस है इट्स ब्रेथ, मतलब जिसकी ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव जिसकी लेंथ उसके ब्रेथ का कैसा है ट्वाइस है। ठीक है, एंड द एरिया इज 800 स्क्वायर मीटर, और जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है उसका एरिया हमको दिया है 800 स्क्वायर मीटर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, यदि पॉसिबल है तो फिर उसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये पॉसिबल है या नहीं, ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव पॉसिबल है या नहीं, हमको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गिवन कंडीशन के अनुसार सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे, यदि नेचर ऑफ रूट्स जो है वो रियल है तो वो पॉसिबल होगा, और रियल नहीं है तो नॉट पॉसिबल होगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। तो एक क्या दिया हुआ है हमको, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या दी गई है कि इसका जो एरिया है वो है 800 स्क्वायर मीटर, एरिया जो है वो 800 स्क्वायर मीटर है, और जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है। तो मान लीजिए ब्रेथ क्या है x है, तो लेंथ क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। ठीक है, तो मान लेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव इज इक्वल टू x मीटर, जो ब्रेथ है वो x मीटर है, तो लेंथ क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ क्या हो जाएगी 2x मीटर हो जाएगी, 2x मीटर ट्वाइस है, लेंथ कैसी है ब्रेथ का ट्वाइस है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x मीटर। देन एरिया का फार्मूला लगा देंगे, देन एरिया कितना होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया हमको कितना दिया हुआ है 800। ये क्यों लगा रहे हैं एरिया का फार्मूला, हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, और चूंकि यह रेक्टेंगल की बात हो रही है, एरिया दिया हुआ है, तो वही फार्मूला हम यहाँ पर लगा देते हैं ताकि हमको इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए। तो 800 इक्वल एल इंटू बी, मतलब लेंथ कितनी है 2x इंटू बी, बी बोले तो ब्रेथ कितना है x, तो इस प्रकार से आपके पास क्या आ गया 2x स्क्वायर इक्वल 800, या x स्क्वायर इक्वल क्या आ गया 800 अपॉन 2, सो x स्क्वायर इक्वल क्या आ गए 400। ठीक है, तो अभी हमको ये चेक करना है कि ये कंडीशन, ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, तो पॉसिबल है या नहीं उसके लिए हमको क्या करना होगा, नेचर ऑफ रूट्स पहले पता करने होंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइनली क्या है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल 0, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से, तो आप देखते हैं यहाँ a का वैल्यू क्या बन रहा है, a का वैल्यू बन रहा है 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो x, ये हो गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ बी एक्स एक्स वाला टर्म यहाँ नहीं है, इट मीन्स b का वैल्यू क्या हो गया, टर्म ही नहीं है, b एक्स वाला टर्म ही नहीं है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 400। नाउ डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी इक्वल बी स्क्वायर मीन्स 0 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1 इंटू सी का वैल्यू क्या है माइनस 400,
सो डी का वैल्यू क्या आ गया 0, ये तो 0 हो गया, ठीक है, 0 स्क्वायर 0। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो जाएंगे, और 4 इंटू 400 1600, डी का वैल्यू आ गया 1600 जो कि 0 से बड़ा है, जो कि 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा है इट मीन्स क्या हो जाएगा, कैसे होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। कौन सी कंडीशन है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे हमको, ठीक है ना। इट मीन्स इसका अर्थ क्या हुआ, रियल रूट्स मिल रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो सिचुएशन है, ये जो कंडीशन है मैंगो ग्रुप बनाने वाली, ये पॉसिबल है। सो दिस इंप्लाइज दिस डिजाइन इज पॉसिबल। क्या लिख देंगे, सो दिस डिजाइन इज पॉसिबल, ये डिजाइन बनाना कैसा है, पॉसिबल है। तो पॉसिबल है तो फिर क्या करता है, वो बोल रहा है यदि पॉसिबल है तो उसका लेंथ और ब्रेथ आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिया हुआ है उसको सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है सीधे एक्स स्क्वायर इक्वल 400, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला या स्प्लिटिंग मिलिटर मेथड की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व है ये। कैसे, एक्स स्क्वायर इक्वल 400, सो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 400। अभी हमने आपको बताया था यदि हम एक साइड का स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे साइड में क्या हो जाता है, रूट चला जाता है और साथ में प्लस माइनस, ठीक है। तो ये जाएगा एक्स इक्वल प्लस माइनस 400 का रूट क्या आ जाएगा 20, ठीक है। इस प्रकार एक्स के दो आंसर आए, +20 एंड एक्स इक्वल -20। सो एक्स इक्वल -20 ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल, एक्स का वैल्यू -20 नॉट पॉसिबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ जो हमने एक्स लिया है वो क्या है, ब्रेथ है, मतलब ब्रेथ लेंथ है, ब्रेथ है, तो लेंथ और ब्रेथ तो नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा वैल्यू नहीं हो सकता। तो एक्स इक्वल -20 जो है ये कैसा है, ये नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है। तो फाइनल एक्स का वैल्यू क्या लेके चलेंगे हम 20। सो व्हेन x इक्वल 20 देन लेंथ क्या लेके चले थे हम 2x, मतलब 2 इंटू 20 यानी कि 40 मीटर, लेंथ क्या हो जाएगी 40 मीटर, और ब्रेथ क्या लेके चले थे हम x मतलब 20 मीटर। इस प्रकार से लेंथ और ब्रेथ आ गई हमारे पास, ठीक है ना। लेंथ हो गई 40 मीटर और ब्रेथ हो गई 20 मीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, कौन सी सिचुएशन, अच्छा, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। यदि सिचुएशन पॉसिबल है तो फिर उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है, जो क्वेश्चन में दी गई है। क्वेश्चन है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड है, उनकी एज का जो समय वो क्या है 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले क्या था, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज ईयर्स वाज 48, ठीक है। तो 4 साल पहले उनकी एजेस का जो मल्टीप्लिकेशन था वो कितना था 48 था। तो पहले क्वेश्चन हमको पूछ रहा है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन हमको दिया गया है इस क्वेश्चन के अनुसार हम क्या कर लेंगे, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, कैसे, क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड है, ठीक है ना। जैसे क्या होता है, जो दो संख्याएं आपके पास दी गई है, जैसे लीजिए 10 है, मतलब दो संख्याओं का सम क्या है 10 है, उसमें से एक 4 है तो दूसरी क्या है 6 है ना। दो संख्याओं का सम योग जो है 10 है, उसमें से एक 4 है तो दूसरी क्या होगी 6 है, ठीक है। या इसको मैं ऐसे कह सकते हैं, पहली संख्या 4 है तो दूसरी संख्या क्या है 10 - 6 है, सॉरी 10 - 4 है। पहली संख्या 4 है तो दूसरी क्या है 6 है, 6 मतलब क्या है 10 - 4 है, ठीक है ना। मतलब सम में से पहली संख्या को माइनस कर देते हैं तो दूसरी संख्या आ जाती है। वैसे यदि पहली संख्या x है तो दूसरी क्या होगी 10 - x होगी, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहां पर क्या होगा कि सम हमको क्या दिया है 20 दिया है। तो मान लेते हैं जो फर्स्ट फ्रेंड की जो एज है वो x है, तो सेकंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी 20 - x हो जाएगी, ठीक। लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या है मान लिया हमने x ईयर्स, ठीक है। तो देन एज ऑफ सेकंड फ्रेंड की एज क्या होगी 20 - x ईयर्स, 20 है ना। अच्छा, ये दोनों जो एज है वो कैसी है, उनकी प्रेजेंट एज है, तो यहां लिखना चाहिए प्रेजेंट एज ऑफ, लेट
है ना, प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड एंड प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, ये उनकी प्रेजेंट एज है। ठीक है, क्वेश्चन में इनके क्या बोल रहे हैं, 4 years एगो, 4 साल पहले की जो एज है उनका मल्टीप्लीकेशन क्या है, 48 है। तो हम पहले क्या करेंगे, इनकी 4 साल पहले की एज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो 4 years एगो, देन 4 years एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या होगी 4 साल पहले, अभी कितनी है x है, तो 4 साल पहले क्या होगी, जैसे आज 10 है तो 4 साल पहले क्या होगी 6 होगी, मतलब 10 - 4, तो आज x है तो 4 साल पहले क्या होगी x - 4, तो 4 साल पहले की एज होगी x - 4 years। उसी प्रकार से 4 years एगो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड की एज क्या होगी 4 साल पहले, प्रेजेंट कितनी 20 - x, इसमें से 4 और माइनस कर देंगे तो जाएगा 20 - x - 4 years, मतलब 20 - 4 कितने हो गए 16 - x years। ठीक है, इस प्रकार से ये फर्स्ट फ्रेंड की 4 साल पहले की एज है और ये दूसरे फ्रेंड की 4 साल पहले की एज है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इनकी जो 4 साल पहले की जो एज है इनका मल्टीप्लीकेशन कितना है 48 है, इनका मल्टीप्लीकेशन है 48 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज x - 4, 4 साल पहले सेकंड फ्रेंड की एज 16 - x, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया 48। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो x का मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ पर x का मल्टीप्लीकेशन होगा 16 - x में, और माइनस फिर 4 का मल्टीप्लीकेशन होगा 16 - x में, इक्वल है आपके पास 48, x इंटू 16 16x माइनस x इंटू x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 64, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4x, और ये माइनस 48, इसको इधर ले आया -48 इक्वल 0। इस प्रकार से क्या आ गया आपके पास, ये देखिए -x स्क्वायर, ये -x स्क्वायर। ठीक है, और 16x और 4x कितने हो गए 16 + 4 + 20x। ठीक है, ये -64 -48 दोनों माइनस माइनस में, दोनों कैसे हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 4 और 8 क्या हो गए माइनस में आंसर आएगा क्योंकि दोनों माइनस में, 12 और ये 112 क्या आ गया -112 इक्वल 0। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए क्या हो रहा है, शुरू में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो जनरली हम क्या करते हैं इक्वेशन में शुरू में माइनस का चिन्ह नहीं रखते, तो ऐसी कंडीशन में क्या कर देते हैं कि पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा +x स्क्वायर। ठीक है, पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा +x स्क्वायर, और ये प्लस का हो जाएगा -20x, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा +112। तो इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वेश्चन में पूछा था कि ये जो सिचुएशन है पॉसिबल है या नहीं, तो पॉसिबल है या नहीं ये बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है। तो बाय कंपेयर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो गया -20, c का वैल्यू हो गया 112। अब आपको आता है abc का वैल्यू निकालना। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac, सो d का वैल्यू हो जाएगा b स्क्वायर मतलब कितना -20 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू है 1 एंड c का वैल्यू है 112। ठीक है, तो हो जाएगा d इक्वल -20 का होल स्क्वायर क्या हो गया 400, और ये -4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 8। ठीक है, तो d इक्वल क्या आ गए 400 - 448, मतलब क्या आ गया -48 मीन्स d का वैल्यू कैसा आ गया 0, d का वैल्यू 0 आ गया। d का वैल्यू 0 आ गया, इट मीन्स नो रियल रूट्स, मतलब दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, और सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो फिर हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क
यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या ऐसा एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना पॉसिबल है ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, जिसका पेरीमीटर कितना हो 80 मीटर हो एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर हो। इफ सो, यदि ये सिचुएशन पॉसिबल है, ये डिजाइन पॉसिबल है, तो फिर फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो उसका लेंथ और ब्रेथ जो है हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना संभव है क्या जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और जिसका जो एरिया है 400 स्क्वायर मीटर हो। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से, तो एक रेक्टेंगुलर पार्क जो है इस प्रकार से आपको डिजाइन करना है। तो एक रेक्टेंगल यहाँ बना लेते हैं, ठीक है ना, रेक्टेंगल बना लिया। तो हमको यहाँ इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है। तो लेंथ और ब्रेथ के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, बल्कि क्या बताया गया है कि इसका पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर 80 मीटर है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका लेंथ जो है वो है x मीटर। जब लेंथ x मीटर है तो ब्रेथ क्या होगा, तो फिर ब्रेथ क्या होगा, तो जो पेरीमीटर गिवन है उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर ब्रेथ फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क है तो लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू, मान लिया हमने क्या, x मीटर। ठीक है, देन पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या फार्मूला होता है पेरीमीटर का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो जो फार्मूला है उसको लेके चलेंगे। पेरीमीटर वी हो गिवन दैट पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 मीटर, तो पेरीमीटर इक्वल क्या रख दिया हमने 80, हो जाएगा 2 इंटू लेंथ, लेंथ का वैल्यू हमने ले लिया x प्लस ब्रेथ, ब्रेथ यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, कैसे, 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नीचे आएगा, 80 अपॉन क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू x प्लस क्या हो गया ब्रेथ। ठीक है, 2 से कैंसिल 40 टाइम, तो हो जाएगा 40 प्लस x इधर आएंगे तो क्या बन जाएंगे माइनस x, 40 माइनस x इज इक्वल टू b। इट मीन्स ब्रेथ का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 40 माइनस x, यानी यदि पेरीमीटर 80 मीटर है और यदि हमने उसका लेंथ x मीटर मान लिया है तो फिर ब्रेथ कितनी हो जाएगी 40 माइनस x। ठीक है, तो ये लेंथ और ब्रेथ हमारे पास फाइंड आउट हो गई। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे, चूंकि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो बनाने के लिए बोला है कि इसका जो एरिया है वो कितना है 400 स्क्वायर मीटर है, एरिया 400 स्क्वायर मीटर है। तो इसका रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया का फार्मूला लेके चलेंगे, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगुलर पार्क है इसलिए एरिया डायरेक्ट लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। अब एरिया हमको कितना दिया हुआ है 400, एरिया दिया हुआ है 400, लेंथ है हमारे पास x और इंटू ब्रेथ हमारे पास आ गई कितनी 40 माइनस एक्स। ठीक है, इस प्रकार से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएंगे 400 इक्वल x इंटू 40, कितने हो गए 40x, और x इंटू x क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आइए तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 40 आ गया तो माइनस 40x, और ये प्लस क्या है 400 इक्वल 0, 400 इक्वल 0। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो पहले तो हमको ये पता करना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू आ गया हमारे पास 1, b का वैल्यू आ गया माइनस 40 एंड c का वैल्यू आ गया 400। सो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो d इक्वल क्या हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब माइनस 40 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 1 इंटू c का वैल्यू है 400। तो d का वैल्यू आ गया माइनस 40 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1600 माइनस 4 जाए ये भी आ गया 1600। तो 1600 माइनस 1600 कितने हो गए, d का वैल्यू क्या आ गया 0, d का वैल्यू 0। तो चूंकि d का वैल्यू 0 आ गया मतलब क्या होता है 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे हमको। नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, इट मीन्स ये सिचुएशन जो है वो कैसी है पॉसिबल है। तो लिख देंगे एस दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल है। ठीक है ना, ये सिचुएशन या ये डिजाइन पॉसिबल है। अब जब डिजाइन पॉसिबल है या सिचुएशन पॉसिबल है तो फिर उसके आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस, या डायरेक्ट क्या कर देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि सारी वैल्यूज हमारे पास निकली हुई है, a b c की वैल्यू मालूम है हमको, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मालूम है। ठीक है, तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन
क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो एक्स इक्वल माइनस, ठीक है, ये फार्मूला जब भी यूज करते हैं तो ये फार्मूला का माइनस पहले आप लिख दीजिए, नहीं तो गलत होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि b का वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए, b का वैल्यू फिर से -40 है, तो हम गलती से केवल क्या लिखते हैं यहाँ पर -40 और फिर हमारा आंसर गलत हो जाएगा, जबकि b का वैल्यू -40 है और फार्मूला का माइनस पहले से लिखा हुआ है। तो b का वैल्यू क्या आ गया? -40 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकला हुआ है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकला हुआ है, कितना है? 0। तो यहाँ रख देंगे 0 अपॉन 2a का वैल्यू है हमारे पास 1, ए का वैल्यू आ गया 1। सो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो गया प्लस 40 है ना, अपॉन, और ये प्लस माइनस 0 का रूट क्या होगा? 0 अपॉन 2, ठीक है। तो जब हम प्लस साइन लेंगे तब भी क्या आएगा? 40/2। जब माइनस साइन लेंगे तब भी क्या आएगा? 40/2। क्यों आएंगे? दोनों रूट्स इक्वल होंगे, दोनों रूट्स इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर डी का वैल्यू क्या आया था? 0 आया था। तो बाय टेकिंग प्लस साइन, बाय टेकिंग प्लस साइन लेंगे तो क्या होगा? x इक्वल 40 प्लस 0/2 मतलब 40/2। सो x का वैल्यू क्या आ गया? फाइनली क्या आ गया? 20। x का वैल्यू क्या आ गया? 20, ठीक है। अगेन बाय टेकिंग, लिखना तो पड़ेगा हमको, बाय टेकिंग माइनस साइन। जब माइनस साइन लेंगे तो क्या होगा? x इक्वल 40 माइनस 0/2। 40 माइनस 0 क्या होगा? 40/2 मतलब क्या आएगा? 20। तो प्लस साइन लोगे तब भी 20 आएगा, माइनस साइन लोगे तब भी 20 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? 20, और x हमने क्या लिया था? लेंथ, ठीक है, और ब्रेथ क्या आई थी? 40 माइनस एक्स। सो फाइनली क्या हो जाएगा? सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या लिया था हमने? लेंथ x, जो कि कितनी आ गई? 20 मीटर, एंड ब्रेथ क्या लिया हमने? 40 माइनस एक्स। तो 40 माइनस एक्स का वैल्यू क्या है? 20। 40 माइनस 20 क्या हो गया? 20 मीटर। इस प्रकार लेंथ भी 20 मीटर और ब्रेथ भी क्या आ जाएगी? 20 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक्सरसाइज 4.3 समाप्त हो जाता है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फुल जो है नॉलेज आपको दे दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, और अभी तक आपने यदि मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथमेटिक्स बाय एस कुमार को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।